हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। कुछ देर बाद मैंने इस बात को समझ लिया कि भाभी मेरे साथ मजाक कर रही है और सोने का नाटक कर रही है। यह कहानी है मेरे और मेरी प्यारी भाभी रजनी की। भाभी का नाम रजनी है और उम्र 34 साल। सच कहूँ तो मेरी भाभी बेहद खूबसूरत है, एकदम रानी की तरह। वह सिर्फ नाम की ही रजनी नहीं, अपने ठाट बाट और अंदाज में भी रानी है। रजनी भाभी हमारे घर में बुआ के लड़के की पत्नी बनकर आई थी, लेकिन वह सिर्फ बुआ के लड़के की नहीं बल्कि पूरे घर की जान बन गई। उनकी मुस्कान ऐसी कि हर किसी का दिल जीत ले, चाहे काम हो या बातें, हर चीज में वह सबसे आगे रहती हैं। 21 साल का आम सा लड़का हूँ। मेरा नाम रोहित है। मैं आगरा में रहता हूँ। मेरा शरीर एकदम साधारण है, ना ज़्यादा मोटा और ना ही पतला। मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है और बस खुद को लेकर मैं इतना ही कह सकता हूँ। लेकिन मेरा दिल वह तो हमेशा से किसी के लिए धड़कता आया है, मेरी प्यारी रजनी भाभी के लिए। रजनी भाभी वह सिर्फ नाम ही नहीं, मेरी दुनिया है। लेकिन हाय री किस्मत, मैं हमेशा उनसे प्यार करना चाहता था पर कभी मौका ही नहीं मिला। उनकी खूबसूरती, उनका मुस्कुराने का अंदाज, उनकी बातें, सब कुछ मेरे दिल को छू जाता है। मेरी बुआ का घर हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर एक कस्बे में है, वहीं रहते हैं मेरे भैया और मेरी रजनी भाभी। भाभी की खूबसूरती ऐसी है कि पहली बार जब मैंने उन्हें देखा था तो लगता था जैसे कोई परी जमीन पर उतर आई हो। उनका चेहरा देखकर लगता है कि रब ने उन्हें फुर्सत से बनाया है। क्या बताऊं उस हुस्न की परी के बारे में, एकदम दूध जैसा सफ़ेद रंग। इस तरह से भाभी को देखकर मेरा तो बुरा हाल हो जाता है। वह जब रेड साड़ी पहनती है तब एकदम हुस्न की परी लगती है। भाभी की शक्ल कुछ कुछ माधुरी दीक्षित के जैसी लगती है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह होगी। भाभी को देखने में लगभग माधुरी दीक्षित के जैसा ही। मेरे भैया की शादी को 14 साल हो चुके हैं और उनका एक बच्चा है। एक बार भाभी घर का कुछ सामान लेने के लिए आगरा आई, क्योंकि कस्बे में सामान सही नहीं मिलता है। उन्हें आगरा से घर आने में काफ़ी रात हो गई थी। भाभी रात को रुकने के लिए हमारे यहाँ आ गई। रात का समय था और सर्दियों का मौसम था। भाभी थकी हुई लग रही थी, इसलिए हमने तुरंत उन्हें आराम करने के लिए कहा। माँ ने जल्दी से उनके लिए खाना तैयार किया। खाना खाने के बाद हम उनके साथ थोड़ी देर बैठकर बातचीत की। भाभी ने बताया कि आज के बाजार में कितना भीड़ भाड़ था और वहाँ से सामान लाने में कितनी परेशानी हुई। उन्होंने यह भी बताया कि कस्बे में सही चीज़ें से मिलना कितना मुश्किल हो गया है। उस दिन पापा एक रूम में सो गए और मैं भी और मम्मी एक रूम में सोने वाले थे। भाभी ने अपने कपड़े चेंज कर लिए और एक पिंक कलर का ड्रेस पहन लिया। उस रूम में एक बेड पर मम्मी और भाभी लेटी हुई थी। मैं एक फोल्डिंग पलंग पर लेटा हुआ लैपटॉप में मूवी को देखने का बहाना कर रहा था। मेरी नज़रें भाभी के ऊपर टिकी थी और मैं उनको देख रहा था। तब गर्मियों का टाइम था और कूलर की हवा सिर्फ बेड पर ही आती थी। भाभी ने कहा, रोहित तुम वहाँ क्यों सो रहे हो? वहाँ तो में गर्मी लगेगी, यहाँ आकर लेट जाओ। मैं तो इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब मुझे मौका मिले। मैं झट से उठा और जाकर बेड के एक कोने में लेट गया। भाभी ने कहा, अरे यहाँ कूलर की हवा तो ऐसी आ रही है जैसे अब की ठंडक हो। अब तुम भी आराम से सो सकते हो। मैंने हंसते हुए कहा, भाभी ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार होटल में लेटा हूँ, बस एक कोल्ड ड्रिंक की कमी है।
भाभी मुस्कुराई और बोली, अरे वाह, अब कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए? पहले से ही रजाई में सो रहे हो और ठंडक एंजॉय कर रहे हो। मैंने मजाक में कहा, कूलर हवा इतनी अच्छी लग रही है कि अगर किसी ने इसे बंद कर दिया तो मैं रो दूंगा। भाभी हंसते हुए बोली, फिक्र मत करो, कूलर बंद करने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा मस्ती करोगे तो मैं कूलर की दिशा बदल दूंगी। हम दोनों हंस पड़े और हल्की फुल्की बातों का दौर चलता रहा। मेरे बगल में भाभी लेटी हुई थी। उनके बदन की खुशबू मुझे पागल कर रही थी। मेरा मन कर रहा था कि भाभी से थोड़ी सी प्यार कर लूं। भाभी ने दूसरी तरफ मम्मी लेटी हुई थी। थोड़ी देर बाद मम्मी और भाभी सो गई। मैंने भी लैपटॉप बंद कर दिया, पर मुझे नींद नहीं आने वाली थी। मेरे मन में भाभी के नाम के लड्डू फूट रहे थे। फिर मैंने सोचा कि कोशिश करता हूँ। मैंने धीरे से अपना हाथ भाभी के हाथ पर रख दिया। कुछ देर बाद मैंने उनका हाथ थोड़ा दबा दिया। भाभी का कोई रिएक्शन नहीं आया। पहले मुझे डर लग रहा था, पर जब उनका कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो इसके बाद मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने भाभी की तरफ करवटें ले ली। भाभी सीधी लेटी हुई थी। उन्होंने अपना पैर घुटनों से मोड़ा हुआ था। मैंने अपना चेहरा भाभी की ओर करीब ले गया, जिससे मैं भाभी के बदन की खुशबू से और मदहोश होने लगा। उसके बाद मैं अपना हाथ भाभी के ऊपर रख दिया। पहले मैंने अपने एक हाथ को भाभी के ऊपर रखा था। दोस्तों, में कमरे में बहुत अंधेरा था। अंधेरे के कारण मम्मी मेरी कुछ भी देख नहीं सकती थी। मैंने जैसे ही भाभी के ऊपर हाथ रखा था तो मुझे मालूम हो गया कि कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद मैंने इस बात को समझ लिया कि भाभी मेरे से मजाक कर रही है और सोने का नाटक कर रही है, क्योंकि भाभी की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया था। इससे मेरी हिम्मत और बढ़ गई थी। मेरी सांसें एकदम तेज हो गई थी, लेकिन मुझे प्यार करने का मन भी हो रहा था। इस बहाने लगातार हरकत करने की हिम्मत दे रहा था। अब मैं डर गया, क्योंकि भाभी गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए वही रिएक्शन नहीं कर रही थी। मुझे लगा कि अब भाभी मेरी माँ को सब कुछ बता देगी। भाभी मुझसे दूर हुई और बोली, तुम ये सब क्या कर रहे थे? मैं भाभी सॉरी, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। सॉरी भाभी, सॉरी भाभी ने मेरी तरफ गुस्से से देखा, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी नमी भी थी। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? भाभी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। यह सब सही नहीं है। मैंने सर झुका लिया। मेरी आवाज़ में पश्चाताप था। भाभी, मुझे सच में गलती का एहसास है। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, तुम्हारी यह हरकत मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है, लेकिन मुझे पता है कि तुम जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे थे। अगली बार से ध्यान रखना। मैंने तुरंत सर हिला दिया। हाँ भाभी, आपसे वादा करता हूँ। भाभी ने गुस्से भरे लेकिन हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी ये माफ़ी बार बार काम नहीं करेगी, समझे? मैंने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आपको गुस्सा। उनकी मुस्कान थोड़ा और गहरी हो गई। देखते हैं तुम अपने वादे पर कितना टिक पाते हो। उस पल में समझ गया कि भले ही वह मुझसे गुस्सा थी, पर उनका दिल भी नर्म था। भाभी ने बोला, तुम ये सब क्या कर रहे थे? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बीवी या गर्लफ्रेंड नहीं। मैं सॉरी भाभी, मैं आपको बहुत टाइम से पसंद करता हूँ, इसलिए ऐसा हो गया। भाभी अचानक से मुस्कुरा दी और बोली, तुम्हारी मम्मी से बोलकर शादी करवानी पड़ेगी। तुम बड़े हो गए हो। हमें सॉरी भाभी। भाभी ठीक है, अब चुपचाप सो जाओ, सुबह देखती हूँ तुमको। भाभी मेरी तरफ मुंह करके ही लेटी रही और मैं एकदम से खुलकर लेट गया।
था। मैं और भाभी इतने करीब थे कि हम दोनों एक दूसरे की सांसों की आवाज़ सुन सकते थे। फिर भाभी ने 1 मिनट बाद अपने एक हाथ को मेरे हाथ से टच करके हटाया तो मुझे लगा कि एक बार और ट्राई मारना चाहिए। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और अपने होठों उसके होठों के सामने रख दिए। भाभी ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और वह कुछ सेकंड तक मेरी आंखों में देखती रही। फिर अपना चेहरा दूर करके बोली, इनसे बहुत प्यार करती हूँ, ये सब नहीं हो सकता, सो जाओ शांति से। नहीं तो यह अपनी जगह पर लेट गया और अपना चेहरा भाभी की तरफ कर लिया। वह आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी। मैंने धीमे से भाभी सॉरी। भाभी ने आंखें खोलकर दी और बोली, बड़े हो गए हो, अब तुम चलो, इस उम्र में यही गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। मैं बस उन्हें देखने लगा। भाभी आगे बोली, एक बात बताओ, तुम्हारे में मेरे लिए यह सब आया कैसे? मैं भाभी, मैं आपको बहुत समय से पसंद करता हूँ, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। भाभी ने किसी और की हूँ, यह पता है ना? मैं हाँ पता है। तभी तक तो अभी तक कुछ नहीं बोला। भाभी हंसकर बोली, तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी। हाँ बताओ, करोगे शादी? फिर एक पल बाद बोली, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? भाभी पहले थी पर अब ब्रेकअप हो गया है, उसे मैंने कई बार प्यार किया भी था। भाभी तो दूसरी बना लो। मैं भाभी मिली ही नहीं रही, कोई आपके जैसा सुंदर मिले तो बनाने की सोच। भाभी अच्छा जी, मैं सुंदर हूँ? भाभी शर्म नहीं आती भाभी को ऐसा बोलते हुए? मैं भाभी, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। यह कहकर मैंने भाभी को आंख मार दी और कहा, अब आप मुझे पसंद है तो बोलना पड़ेगा। अभी अच्छा मेरे सर पर हाथ मारते हुए बोली, तुम जो कर रहे थे, अगर मम्मी जी उठ जाती तो हम दोनों की सहमत आ जाती। सॉरी भाभी, मगर मम्मी उठी तो नहीं ना? आगे से ध्यान रखूंगा भी। अच्छा, इसका मतलब आगे फिर करोगे? मैं अगर आप चाहो तो। यह कहता हुआ मैंने भाभी को अपनी बाहों में भर लिया और उनके गालों को हल्के हल्के से चूमने लगा। भाभी अपने आप को मेरी बाहों में से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। भाभी छोड़ो मुझे, तुम फिर शुरू हो गए। देखो रोहित, यह सब ठीक नहीं है, मम्मी जी जाग जाएंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नहीं भाभी, अंदर से दरवाजा बंद है और वह अभी नहीं जागेंगी। भाभी नहीं, आकाश छोड़ दो मुझे। पर मैंने भाभी एक ना सुनी। फिर कुछ मिनट बाद भाभी भी ढील पड़ गई। अब वह विरोध नहीं कर रही थी। रिश्ते हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। हर इंसान का जीवन उसके रिश्तों के इर्द गिर्द घूमता है। हमारे परिवार, दोस्त और करीब लोग हमें जीवन में खुशी, सहयोग और सुरक्षा का एहसास कराते हैं, लेकिन कई बार हम इन रिश्तों की गहराई को नहीं समझ पाते और अपने छोटे छोटे स्वार्थों की वजह से उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही संदेश छुपा है। इस कहानी में रजनी भाभी और रोहित के बीच जो रिश्ता दिखाया गया है वह इस बात पर जोर देता है कि रिश्तों में भरोसा और ईमानदारी का कितना बड़ा महत्व है। रजनी भाभी ने हमेशा रोहित को एक छोटे भाई की तरह प्यार और आदर किया, लेकिन रोहित ने अपनी भावनाओं पर काबू न रखकर उस रिश्ते को जटिल बना दिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में अगर विश्वास टूट जाए तो उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें अपने करीबियों के भरोसों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और ऐसी कोई बात या काम नहीं करना चाहिए जिससे वे अहम हो। कई बार हमारी भावनाएं हम पर हावी हो जाती है और हमें गलत दिशा में ले जाती है। रोहित ने अपनी भावनाओं को सही दिशा में नहीं संभाला और इसका नतीजा यह हुआ कि उसने अपने ही घर का माहौल खराब कर दिया। यह कहानी यह सिखाती है कि हर इंसान को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए।
जब भी मन अस्थिर हो तो खुद से बात करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमारा कोई काम हमारे अपनों को चोट नहीं पहुंचाएगा। परिवार वह जगह है जहां हर कोई हमें बिना शर्त प्यार करता है, लेकिन जब परिवार के सदस्य ही आपस में गलतफहमी पैदा कर ले तो वह रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। रजनी भाभी और रोहित के बीच पैदा हुई दूरी परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रभावित कर सकती थी। यह कहानी यह संदेश देती है कि परिवार को जोड़ने के लिए हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। रिश्तों को संभालने के लिए केवल प्यार ही नहीं बल्कि परिपक्वता और संवेदनशीलता भी जरूरी होती है। रजनी भाभी ने जिस परिपक्वता से स्थिति को संभाला वह एक बड़ी सीख है। उन्होंने रोहित को सही गलत का फर्क समझाने की कोशिश की और अपने रिश्तों को बचाने के लिए संयम दिखाया। यह हमें सिखाता है कि हम जब भी किसी रिश्ते में परेशानी आए तो हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। स्वार्थ किसी भी रिश्ते को खत्म नहीं कर सकता। जब इंसान केवल अपने बारे में सोचने लगे और दूसरों की भावनाओं की परवाह न करे तो वह अपने आसपास की खुशियों को खोने लगता है। इस कहानी में रोहित का स्वार्थ व्यवहार यह दिखाता है कि कैसे एक पल की गलती उसके और उसके परिवार के रिश्ते को बर्बाद कर सकती थी। हर रिश्ते अपनी एक सीमा होती है, अगर हम उस सीमा को पार करते हैं तो यह रिश्ता कमजोर होने लगता है। रजनी भाभी और रोहित के बीच का रिश्ता भाई बहन जैसा था, लेकिन जब रोहित ने उस सीमा का उल्लंघन किया तो उनका रिश्ता बिगड़ने की कगार पर पहुंच गया। यह हमें सिखाता है कि हमें हर रिश्ते की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। और इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इंसान से गलती होना स्वाभाविक है और लेकिन उसे सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। रजनी भाभी ने रोहित को उसी गलती का एहसास करवाया और उसे एक नई शुरुआत करने का अवसर दिया। यह हमें सिखाता है कि हमें दूसरों को माफ करना चाहिए और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का मौका देना चाहिए। हर रिश्ते की अपनी एक सीमा होती है और जब हम उस सीमा को पार कर सकते हैं तो रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। लेकिन यह भी सच है कि इंसान से गलती होना स्वाभाविक है और सबसे बड़ा गुण यही है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। गलती करना इंसानियत का हिस्सा है, लेकिन उसे सुधारना हमारी समझदारी और परिपक्वता को दर्शाता है। रजनी भाभी ने रोहित को यह सिखाया कि रिश्ते में ईमानदारी और समझदारी और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें रोहित को उसकी गलती का एहसास करवाया और उसे यह भी बताया कि हर रिश्ता समय के साथ परिपक्व होता है, लेकिन अगर हम किसी रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो हमें अपनी भावनाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देना होगा। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमारी गलतियों को माफ करते हुए हम एक नई शुरुआत का मौका देते हैं। रोहित ने अपनी गलतियों से सीखा और इनसे उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। जब हम किसी रिश्ते में गलतियां करते हैं तो हमें सिर्फ अपने स्वार्थ को नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि हमारे एक छोटे से कदम से किसी का दिल टूट सकता है। लेकिन अगर हम उस रिश्ते को सहेजने की कोशिश करें तो हमारी एक छोटी सी कोशिश से रिश्ते को नया जीवन मिल सकता है। रिश्तों में सुधार तभी संभव है जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। रजनी भाभी ने रोहित को यह भी समझाया कि जब भी हमें रिश्ते में कोई कठिनाइयाँ आए तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। प्यार, समझ और संयम से ही
हम किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि रिश्ते केवल प्यार पर नहीं बल्कि समझदारी, संयम और सम्मान पर भी आधारित होते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें समझदारी और संयम का भी उतना ही महत्व होता है जितना प्यार का। अगर हमें अपने रिश्तों को मजबूती से बनाए रखना है तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी रिश्ते में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर कभी विश्वास टूटे तो उसे फिर से जोड़ने के लिए हमें दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए और उसे फिर से विश्वास के साथ निभाने का वादा करना चाहिए। रिश्तों में विश्वास और समझदारी के साथ ही हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस प्रकार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास, समझदारी और माफ़ी से ही हम किसी भी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं और रिश्तों को मजबूती से निभा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और रूपा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।